प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। विक्रम सिंह दिल्ली, उनका प्रश्न है कि महाराज आप चार धाम यात्रा में गए हैं। ये सब यात्रा की, जो तीर्थ यात्रा की, केदारनाथ की, बद्रीनाथ की महिमा के बारे में बताइए, इससे क्या लाभ है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, तीर्थ यात्रा एक ऐसा चीज है जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, बहुत दिन तक जो है संसार का कार्य करते हुए विभिन्न प्रकार धंधा पानी बिजनेस सारी सब काम करते 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 एक दिन अचानक बीमार हो जाता है कि ना उनके शरीर में कुछ ऐसे विषैले तत्व है या कुछ ऐसे गड़बड़ी आ जाता है जो कि बीमार हो जाता है। तो बीमार हो जाने के बाद वो जाता हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास। वहाँ पर जो है चाहे एक दिन हो, चाहे 2 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, वहाँ पर रह करके एडमिट होके, अगर छोटा मोटा कोई बीमारी हो तो तुरंत भी हो जाता है, बड़ा हो तो 2, 4, 5 दिन एडमिट होके वहाँ बढ़िया से एकदम शरीर स्वस्थ होकर के मन में एक संतोष लेकर के आता है, फिर शरीर तरोताजा हो जाता है। ऐसे ही तीर्थ यात्रा का महिमा है। जीवन में इंसान बहुत सारे जो है पाप कर्म करता रहता है। कभी झूठ बोलता है, कभी छल करता है, कभी कपट करता है, कभी दूसरे को ठगता है। विभिन्न प्रकार जीवों की हत्या भी हो जाती है, जैसे मच्छर मारना, खटमल मारना, कीड़ा मारना। यहाँ तक तो शास्त्र में कहा गया, अगर रोटी बनाते समय वो जल में कीड़ा हो, गर्म कर दिया तो भी ये पाप लगता है। खटमल मारने से, मच्छर मारने से भी पाप लगता है। भागवत के 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय नरक वर्णन में आप प्रसंग सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है खटमल मारना, मच्छर मारना, जू मारना, ये सब भी पाप है। लकड़ी को चूल्हा में जलाना भी, इसमें बहुत सारे कीड़े सो रहते हैं, मर जाते हैं। झाड़ू लगाना है। पंचसना गृहस्थस्यम पंचजज्ञात प्रणशति कंडनी पेशनी चुल्ली उदकम बीच मार्जनी। 5 प्रकार से अनजान में पाप हो जाती है। झाड़ू लगाते समय, रसोई बनाते समय, चक्की पीसते समय, चलते समय, ये सब अलग अलग प्रकार से सब अनजान में भी बहुत सारे जीव हत्या हो जाते हैं। यानी होता रहता है, संसार जीवमय है। अब कुछ जानबूझ कर भी पाप हो जाती है, छल कपट आई चतुराई चालाकी। तो ये सब बीमारियां हैं, जो पाप आ जाता है शरीर में, ये सब एक प्रकार से बीमारी है। तो जब आप तीर्थ यात्रा जाते हैं तो जितने सो छोटे मोटे पाप सो आपने जीवन में अपने आप हुआ, जो या स्वभाववश हो गया, परिस्थिति वश हो गया, ये समस्त पाप जो है वो तीर्थ धाम, जब आप 2, 4, 5, 10 दिन अयोध्या, वृंदावन, काशी, मथुरा हो, चाहे बद्री केदार हो, घूम के आएंगे तो आपका समस्त पाप को जो है जला करके वो राख कर देगा। आप पहले जैसे स्वस्थ, पहले जैसे निर्दोष, निष्पाप ऐसे हो करके फिर आप अपने घर में वापिस आएंगे। जैसे उदाहरण दिया, हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति बीमार होकर के जाता है, तरह तरह के शरीर में कीटाणु, तरह तरह के विषैले तत्व सब लेकर के जाता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर के दवाई, इंजेक्शन आदि क्रियाओं से शरीर का समस्त विषैले तत्व चला जाता है, बीमारी चला जाता है, स्वस्थ होकर के आता है। इसी प्रकार ये है, तीर्थ यात्रा जाने से समस्त प्रकार जो पाप ताप सब नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। एक प्रकार से तपस्या होती है, और तप नाशंति पाप, तपस्या से पाप का नाश होता है। तीर्थ से जो है पाप का नाश होता है। गंगा पापम शशि तापम कल्पदन्य सरस्वता, पाप ताप साधन्यम हरति हरेर नाम सर्वदा। यानी गंगा समस्त पाप को नष्ट कर देती है। इस प्रकार धाम तीर्थ करने से करोड़ों करोड़ों पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। इस तीर्थ की महिमा, स्कंद पुराण पूरा तीर्थ महिमा से भरा हुआ है। आप इसमें जगन्नाथ की महिमा, बद्रीनाथ की महिमा, रामेश्वर की महिमा, अयोध्या की महिमा, ये सब पढ़िए, देखेंगे तीर्थ यात्रा से कितने पाप नष्ट होते हैं।
और यह पुण्य उदय हो जाता है। और तो बहुत सारे लाभ है, ये संतों का दर्शन होता है, विभिन्न प्रकार सब भक्तों का मुँह से हरिनाम सुनने को मिलता है, कोई अच्छा अच्छा संत का संग भी मिल जाता है, ऐसे बहुत फायदा है। लेकिन मुख्यतः पाप नष्ट उसमें हो जाता है। तो जैसे आप चारों धाम या कोई भी तीर्थ करके आते हैं, ऐसे लगता है जैसे आप फिर निष्पाप होकर के एकदम शुद्ध पवित्र होकर के आ गए। फिर 2 महीना 4 महीना 6 महीना की साल आप अपने घर में रहते, फिर कोई दूसरा यात्रा करते हैं, तो वहाँ फिर जो छोटा मोटा कुछ पाप ताप ऐसे हो जाता है, वो भी फिर नष्ट हो जाता है। इसलिए एक तीर्थ यात्रा को जो है लोग बार बार करते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसे पाप हो जाए, नष्ट हो जाए। इस प्रकार ऐसे भगवान का नाम भी है, जप है, वो भी नाम जप करते 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 भी पाप नष्ट हो जाती है। लेकिन कोई कोई नाम जप नहीं पाते हैं, उसमें इतना रुचि नहीं होती है, खाली बोल देते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। हाँ, अगर नाम जप के साथ भी तीर्थों की यात्रा का हो तो फिर कहना ही क्या है, सोने में सुहागा है। जिस प्रकार से दाल बनाए हैं, सादा उबाल दिए हैं, तो है दाल, लेकिन उसमें थोड़ा घी का तड़का लगा दिया जाए, थोड़ा सा उसमें जीरा फिरा भून के डाल दिया जाए, थोड़ा सा दही मिला करके अगर उसको रायता के साथ खाया जाए तो उसका स्वादिष्ट आज बढ़ जाती है। थोड़ा सा उसको जो है अगर शुद्ध देसी गाय का घी का अगर फ्राई कर दिया जाए उसमें, तो और क्या कहना है। उसी तरह जो है भगवान का नाम के साथ साथ अगर तीर्थ यात्रा ये सब भजन पूजा पाठ रहे तो उसमें थोड़ा और तड़का लग जाता है। इसलिए समय समय पर हमारे संत ने, महापुरुष ने तीर्थों का यात्रा किया है। जैसे तुलसीदास भी 14 साल तक तीर्थ का भ्रमण किया, कबीरदास जी भी 5 साल तक तीर्थ का भ्रमण किया, शंकराचार्य जो पूरा भारतवर्ष भ्रमण किया, मीरा भी जो है अपने राजस्थान से निकल के वृंदावन आए, वृंदावन से सब तीर्थ का भ्रमण करते हुए द्वारिका में जाके भगवान कृष्ण में समा गई। तो कहने का मतलब ये है, बड़े बड़े महापुरुष ने, संत ने तीर्थ का यात्रा किया। तीर्थ करने से ये है पाप की नष्ट होती है, शरीर शुद्ध होता है, पवित्र होता है, जन्मा जन्मांतर की कलुषता नष्ट हो जाती है। इसलिए तीर्थ यात्रा किया जाता है। और अगर वो तीर्थ में जो भगवान की मूर्ति है वो भी चेतन होते हैं, अगर आपके पास भक्ति है, प्रेम है, तो वहाँ पर उनका प्रकट भी हो जाता है। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु के लिए भगवान जगन्नाथ जो है दर्शन देते थे, मीरा के लिए भगवान कृष्ण तो साक्षात थे, तुलसी कबीर के लिए कैसे अयोध्या में भगवान राम साक्षात दर्शन देते थे। लेकिन वो उच्च कोटि के भक्तों के लिए है, सामान्य भक्त के लिए केवल मूर्ति का ही दर्शन और धाम का स्पर्श ही बहुत महान माना गया है। रामश्च रूप धामश्च लीला रूप नामश्च लीला धाम परात्परम एचम चतुष्ट नित्यम सचिदानंद विग्रहम। रूप नाम लीला धाम ये जो है भगवत स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम जप करने के साथ साथ ये सब तीर्थ धाम जो है भी करते रहने चाहिए। यही तीर्थ धाम की महिमा है। जो व्यक्ति जीवन में इसको करता रहता है, मरने के बाद निष्पाप होकर भगवत धाम प्राप्ति करता है, मुक्त हो जाता है। कोई बोले कि हम तीर्थ में जाके आए, कहीं हमारा सब रुपया मिल जाए, कोई बोले कि हम तीर्थ में जाके आए तो हमारा शरीर बीमार था ठीक हो जाए, कोई बोले कि हम तीर्थ से आए तो हमारा धंधा पानी चल जाए, कोई बोले हम जाकर तीर्थ धाम करके आए तो हमारा जो है लड़का बीमार था ठीक हो जाए, कोई बोले कि हमारा तीर्थ धाम कर गया हमारा जो है लड़का को नौकर लग जाए। ये सब तीर्थ यात्रा से नहीं होता। तीर्थ यात्रा आप करके आओगे तो आपको कुछ ऐसे बाहर की संसार की कोई फायदा आपको दिखाई नहीं देगा, कि कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कि आपके मन में ऐसे नहीं कि तीर्थ करके आ गए तो काम क्रोध लोभ मोह सब दूर हो गए, आप एकदम पूरा संत हो गए, ऐसे भी नहीं होगा। तीर्थ केवल आपका पाप को नाश करता है, आपको शुद्ध पवित्र बना करके भगवत धाम मरने के बाद पहुंचने के लिए लायक बनाता है। हाँ, कोई कोई जो भक्त होते, कबीर तुलसी मीरा जैसे, वो लोग तो पहुंचने के बाद साक्षात तीर्थ का जो देवता उनको दर्शन देते हैं, मिलते हैं। जैसे रविदास जी के लिए गंगा स्वयं माता अपने उनके घर में प्रकट हो जाती थी। तुलसीदास जी बद्रीनाथ गए थे, साक्षात बद्रीनारायण प्रकट होकर दर्शन दिया, भूषण जी दर्शन दिए, व्यास जी दर्शन दिए। तो वो अलग उच्च कोटि की चीज़ है। लेकिन सामान्य भक्तों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई धाम तीर्थ जाए तो वहाँ पर ये आशा मत रखे कि मेरे को ये है एकदम भगवान दर्शन दे देंगे, मेरा जो करोड़पति में हो जाऊँगा, मैं तीर्थ में आया हूँ, मेरा लड़का का नौकर लग जाएगा, कि मेरा जो है सब बीमारी शरीर का सब ठीक हो जाएगा, हमारे घर का सब लोग सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए तीर्थ यात्रा नहीं होता है।
तीर्थ यात्रा केवल स्वयं के लिए इसे करते हैं। हमारा जीवन में जो भी पाप ताप जीवन में किया है वो नष्ट हो जाता है, स्वयं के लिए वो किया जाता है। हाँ, अगर बद्रीनाथ आदि आदि कोई तीर्थ में अगर किसी हमारा पूर्वजों के लिए पिंडदान कर दिया तो वो लोग को भी फायदा हो जाता है। इसमें नहीं कि कोई घर का एक आदमी चला गया तो एकदम घर का सब लोग का पाप नष्ट हो जाएगा, ये भी नहीं है। स्त्री जाएगा तो स्त्री का होगा, पुरुष जाएगा तो पुरुष का होगा, बच्चा जाएगा तो बच्चा का, जो जाएगा उसको उसका फल मिलेगा। इसलिए जो कितने लोग कहते हैं कि पति पत्नी साथ में जाए, ऐसा कुछ नहीं है, सब मूर्खता की बातें हैं। जो जाएगा वो पाएगा, जो घर बैठे रहेगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा। इसलिए ये सब जो है तीर्थ यात्रा की महिमा है। तीर्थ यात्रा जाने से केवल पाप नष्ट होती है, जीवन के मुक्ति का रास्ता खुलता है। हाँ, वहाँ पर कोई अच्छा संत मिल गए, सत्संग हो गया, कुछ ज्ञान हो गया, वो अलग बात अलग है। हजार भक्त जाते हरि नाम का धुन करते हैं तो कानून पड़ता है, वो भी पवित्र होता है, सत्संग होता है, वो भी फायदा होता है। लेकिन ये सब फायदा हो चाहे न हो, लेकिन तीर्थ यात्रा से आपका पाप ताप नष्ट होकर शुद्ध होता है। इसलिए बीच बीच में ये सब करते रहना चाहिए। बाकी हरिनाम तो हरदम जप करने का अभ्यास करनी चाहिए। कितने बोलते हैं कि तीर्थ में गया सो पाप नष्ट हो गया, आ करके फिर कर दिया, फिर जाने का फायदा क्या है? ये सब मूर्ख लोगों की बात है। आप बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाकर स्वस्थ होकर आ गए हैं तो फिर तो बीमार होते हैं। आप बोलेंगे अरे जब फिर बीमार होना है तो हॉस्पिटल क्यों जाए, तो मरो। व्यक्ति जब एक बीमारी हो जाता है तुरंत जाकर उस हॉस्पिटल में स्वस्थ होकर आ जाता है, फिर दूसरा बीमारी होगा तो पहला बीमारी तो नष्ट हो गया। अब ये भी जो बीमारी पैदा हुआ है वो भी नष्ट कर दीजिए जाके। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे नहीं तो 50 बीमारी का आपके शरीर में घर हो जाएगा। जैसे कपड़ा आपका है थोड़ा मैला हो गया, धो लेते हैं, फिर पहनते हैं, फिर मैला होता है, फिर धोते हैं। आप बोलेंगे जब धोना ही मैला होना है तो धोएंगे क्यों, तो फिर मत धो, लेकिन धोते हो। ऐसे ही है जीवन में, अगर पाप ताप सब होता रहता है, जागर साल में एक बार तीर्थों का भ्रमण कर देने से शरीर स्वस्थ पर हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पाप निष्पाप हो जाता है। फिर होगा तो फिर धुलाई होगा। इसलिए बार 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 जो है ये सब साल में एक आध बार तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इससे जो है पाप ताप की नष्ट होती है, आप भगवान का जो है धाम जाने की रास्ता खुलती है। तो आपने पूछा था तीर्थ यात्रा की महिमा क्या है, केदार बद्रीनाथ आदि का भ्रमण करने की, दर्शन करने की महिमा क्या है, आप समझ गए होंगे। इसलिए मैं बार बार सबसे बोलूँगा, भगवत नाम जप के साथ साथ समय अगर मिलता है, भगवान ने अगर चांस दिया तो ये तीर्थ यात्राओं को जरूर करते रहना चाहिए। जय श्री राम।